झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कल शाम झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर जो सूचना रिलीज किया गया था कल शाम में, जिसमें रजिस्ट्रेशन की तिथि एक बार फिर से जारी किया गया है। यानी एक बार फिर से नए स्टूडेंट्स को मौका दिया गया है फॉर्म भरने को लेकर। और इसी के बाद स्टूडेंट्स के सामने कन्फ्यूजन भी आ रहा है, बहुत सारा कमेंट भी देखने को मिला है। स्पेशली वे स्टूडेंट्स का कमेंट ज़्यादा है जो एक बार ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं, क्या उनको दोबारा से फॉर्म भरने का मौका मिलेगा या नहीं, या फिर वो फॉर्म भरे या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दूसरा भी बहुत ज़्यादा कमेंट कमेंट देखने को मिला है अदर स्टेट वालों को लेकर, क्योंकि जो पिछला नोटिस था जेएसएससी की तरफ से, उसमें हाई कोर्ट की तरफ से जो बताया गया था, जो ऑर्डर आया था अदर स्टेट से टेट पास, तो इसके बाद बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है कि सर अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए, सब कुछ बताएंगे डिटेल्स में। और स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा, झारखंड में तमाम शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, हाई स्कूल हो, पीजीटी हो, +2 स्कूल हो, हर तरह के शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है और आगे भी मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप, टेलीग्राम किसी माध्यम से शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की जानकारी सबसे पहले आप लोगों को ऑथेंटिक तरीके से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो में डिटेल्स में बात करते हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी टॉक्स पर। तो कल शाम जो नोटिस रिलीज़ किया गया है, इसमें तो आप लोगों को पता चल गया है कि एक बार फिर से यहाँ पे फॉर्म भरने को लेकर मौका दिया गया है नए स्टूडेंट्स को। और यहाँ पे जो आप लोगों का कमेंट्स है उसका भी जवाब मिलेगा। उससे पहले आप लोग एक बार और जानकारी बता दें कि जो रजिस्ट्रेशन की तिथि है वो आज से यानी 23/3/2024 से लेकर 6/4/2024 की मध्यरात्रि तक होने वाला है। यानी टोटल आपको यहाँ पे 15 डेज़ का टाइम दिया गया है। आप 15 दिन के अंदर इसको फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिएगा, यानी बहुत कम समय है। आपको कम से कम आज से लेकर 10 दिन के अंदर आपको फॉर्म फिलअप करके पेमेंट करके यहाँ पे डन करना है। इसके अलावा देखिए, अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मान भी कर लेते हैं 23 से 6 तक, इसके अलावा आपको परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए भी एक दिन अतिरिक्त मिल रहा है, वो है 8/4/2024 की मध्यरात्रि तक। इसके अलावा फोटो एवं सिग्नेचर के लिए भी यहाँ पे डेट दिया गया है 10/4/2024 की मध्यरात्रि तक। और अगर आप संशोधन करना चाहेंगे तो इसका भी डेट दिया गया है 11 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल 2024 के मध्यरात्रि तक। तो आपको डिटेल्स जानकारी मिलेगा। पिछला नोटिस जो रिलीज किया गया था जेएसएससी की तरफ से झारखंड 26 सहायक आचार्य भर्ती को लेकर, जिसमें शिक्षा विभाग की तरफ से जो संशोधन प्रक्रिया चली थी और उसके बाद जब कैबिनेट से स्वीकृति मिली थी, उसके बाद जेएसएससी ने यहाँ पे 3 जो नियम में बदलाव को लेकर नोटिस रिलीज़ किया था और इसी में सब कुछ था कि कौन फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स में था। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट आपको यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट है। एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि जो झारखंड हाईकोर्ट में सीटेट उत्तीर्ण संघ की तरफ से जो यहाँ पे सुनवाई हुई थी, उसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया था और हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था उसमें क्या बताया गया था, तो देखिए ये यहाँ से यह पॉइंट आपका देखिए कि अनुपालन में झारखंड राज्य के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट या पड़ोसी राज्य से टेट उत्तीर्ण है और झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के इच्छुक है, इनसे उपरोक्त परीक्षा अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन दिनांक 19/1/2024 से दिनांक 26/1/2024 तक प्राप्त किए गए, जो समीक्षा उपरांत अंतर्गत है। यानी यहाँ पे जो ऑर्डर था वो ये ऑर्डर के अनुरूप जो है फॉर्म यहाँ पे भराया गया था, ये तो आप सभी जानते हैं। तो जो झारखंड के वैसे स्थानीय निवासी यहाँ बताया गया, यानी आउट स्टेट यानी अदर स्टेट से यहाँ पे फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है स्थानीय निवासी यानी झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, या तो आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो फिर अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं है तो अदर स्टेट में, अगर आप झारखंड के निवासी हैं और अदर स्टेट में अगर आपने किसी भी तरह का टेट पास किया है, जैसे उत्तराखंड में, जैसे उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, किसी भी तरह का अगर आपने टेट पास किया है तो वो भी आप एलिजिबल है और इस फॉर्म को भर सकते हैं हाई कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग। दूसरा था जो कि संशोधन किया गया था उसी के अकॉर्डिंग। और तीसरा पॉइंट था कि किसको फॉर्म भरना है, नए स्टूडेंट को या पुराने स्टूडेंट जो फॉर्म भर चुका है उनको भी भरना है। चलिए बताते हैं। देखिए इस पॉइंट में सब कुछ दिया हुआ है। इस पॉइंट को अगर आप लोग देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, देखिए कि संशोधित प्रावधानों से अभ्यर्थियों की पात्रता पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा की जा रही है। वर्णित स्थिति में दिनांक 10/2/2024 से संभावित झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के 2023 के परीक्षा कार्यक्रम का पुनर्नियोजन आवश्यक हो गया है। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम
उपरोक्त अनुसार नए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात नए अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा दिवसों की आवश्यकता का आकलन कर यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट में आप लोग ध्यान से देखिए कि पुनर्नियोजन आवश्यक हो गया। यानी जितने भी सारे यहाँ पे बदलाव किया गया, इसके बाद से एक बार इसको दोबारा से पुनर्नियोजन के साथ-साथ नए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया होने के पश्चात नए अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा दिवसों की आवश्यकता का आकलन कर यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। नए ऑनलाइन आवेदन मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं उनको फॉर्म भरना नहीं है। जो नए फॉर्म भरेंगे, जैसे मान के चलिए जनवरी 2024 में जो सीटेट हुआ है उसमें बहुत सारे अपीयरिंग स्टूडेंट थे, उनके लिए भी यहाँ पे एक अच्छा मौका है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ पे नए ऑनलाइन आवेदन बताया गया है, जो नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो। यदि आपने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो ये आपके लिए है कि आपको फॉर्म भरना है नए सिरे से परीक्षा में शामिल होने के लिए। ऑलरेडी अगर आपने फॉर्म भरे है, सब कुछ सबमिट है, सब कुछ सही है, तो फिर यहाँ पे आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो यही है जानकारी। वाक़ई और वीडियो आता रहेगा झारखंड में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।